बच्चों, I am Madhya Fatma from Golden Arc Academy. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अभी पढ़ने के लिए आप आराम से कॉफ़ी चाय सब लेकर के बैठो, क्योंकि आज हम लोग अमेजिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. जैसे मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स दे दिए हैं ऑन सेल. पहले में आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन एंड दूसरे में आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन विद द टॉपिक ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 11th. दोनों हम लोग मिक्स करके बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं और सारा कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग सेल के आगे पटरी बढ़ा रहे हैं. तो चलिए, अब हमारी गाड़ी पहुंची है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके. अब हमारी गाड़ी स्टेशन पे रुकी है ऑन सेल वॉल. तो आज का टॉपिक हमारा होने जा रहा है अबाउट द सेल वॉल. ठीक है, तो सेल वॉल से कितने बच्चे आई नो कि इस टॉपिक में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें पता भी होगी और जिनको नहीं पता है उनको बताते हैं, जिनको पता है वो रिवाइज भी कर ले. ठीक है, तो ओके, सो जिन बच्चों को नहीं आता वो सेल वॉल देखे क्या होता है, जिनको आता है वो रिवाइज कर ले. तो अगर मैं बेसिकली बात करूं कि सेल वॉल का क्या काम हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं कि ये फ़ोन है, राइट. अब फ़ोन में मैंने ये कवर लगाया है एंड कवर का पर्पस क्या है. मेरे फ़ोन को एक तो चलो ठीक है, ये फॉर फैशन है कि मुझे पसंद है, ये मेरी चीज़ है, ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या पर्पस है कि आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई फ़ोन, और इस फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये कवर लगाया है कि अगर जब भी गिरे या फिर कहीं भी टकराए या कोई बच्चा अगर फेंक दे इसको तो क्या हो, इसको चोट ना पहुँचे मेरे फ़ोन को. तो सिमिलरली प्लांट आप ले लो, आप फंजाई ले लो, आप बैक्टीरिया ले लो, तो उन सब के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है. अब आप मेरी बात पर गौर करो, मैंने प्लांट बोला, फंजाई बोला, बैक्टीरिया बोला, बट एनिमल क्यों नहीं बोला? क्योंकि एनिमल के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है. ठीक है, अभी हम लोग मैंने बताया कि सेल वॉल का क्या यूज़ है, कि ये प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेल वॉल में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या. तो सेल वॉल क्या है कि ये आउटर कवरिंग है जो कि प्रेजेंट होता है सबसे बाहर, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो सेल वॉल का पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे दैट सेल वॉल इज द outer covering of the cell present outside the cell membrane or प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, हमारा ये पहला पॉइंट हुआ. अब उसके बाद इसका फंक्शन क्या है. इसका फंक्शन है क्या कि पहली बात कि जैसे मान लो कि मैंने अमीबा का बताया था कि वो फ्लेक्सिबल होता है, या आप कोई भी चीज़ ले लो, जस्ट कोई ऐसा फ्रूट ले लो जिसका कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो आप देखोगे कि वो आप मान लो कि कोई फ्रूट ले लो, जस्ट कि आप लीची ले लो. ठीक है, लीची में अगर आप उसका कवर हटा दो तो वो फिर भी वो सॉलिड है. आप उसके अलावा कोई भी फ्रूट ले लो तो क्या होगा कि अगर उसका वॉल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फ्लो कर जाएगा. जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एग. आप अंडे को लो, अगर एग का शेल प्रेजेंट नहीं रहे तो क्या वो एग का फॉर्म लेगा? नहीं लेगा, राइट. और एग में अगर एग शेल प्रेजेंट है तो वो एक फॉर्म लेता है ओवल शेप. तो ये चीज़ है कि सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप. फिर उसके बाद क्या आता है कि ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है. वो कैसे करता है मैं बताऊंगी आगे आपको इसी टॉपिक में. फिर उसके बाद क्या करता है कि ये
बैरियर टू अनडिजायरेबल चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है, मतलब एक काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेल वॉल का पहला फंक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, दैट सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल सपोर्ट, नहीं पहले हम लोग लिखेंगे दैट इट गिव्स द शेप ऑफ टू द सेल, ठीक है। तो फंक्शन में क्या आएगा, इट गिव्स शेप टू द सेल, फिर उसके बाद क्या आएगा कि इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा इट हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इट हेल्प्स इन protection, sorry, it provides protection, it provides protection from undesirable materials, ठीक है। ये सारे क्या हुए आपके, ये सारे हुए सेल वॉल के फंक्शन की, क्या क्या आपको वो किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं देखेंगे अबाउट प्लांट सेल के बारे में बेसिकली बात करते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल क्या होता है कि प्लांट सेल इस, ठीक है, ये पार्ट ख़त्म हुआ। अभी हम लोग देख रहे हैं अबाउट द प्लांट सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल की अगर बात करें तो इसमें क्या आएगा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, जिनको पता है वो बताओ, जिनको नहीं पता है वो देखो। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, और जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे कॉमन चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। अब उसके बाद ये सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन प्लांट्स। तो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज, अभी सेल्यूलोज के बारे में देखेंगे। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स substance and provides structural strength to plant। तो क्या अब इस चीज़ से लिंक कर पा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था सेल का फंक्शन क्या होता है कि वो प्लांट को प्रोटेक्ट, वो किसी भी चीज़ को जिस पे प्रेजेंट रहता है वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करे, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का। एंड सेल्यूलोज क्या कर रहा है यहाँ पे कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है प्रोवाइड, क्या कर रहा है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन प्लांट्स, ठीक है। ये हमने प्लांट सेल का पढ़ लिया। अब आप देखो कि लाइक एक प्रोसेस है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर फ्रॉम इट, तो क्या उसका रिजल्ट होगा कि वो श्रिंक हो जाएगा, वो दब जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो दैट व्हेन अ लिविंग प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो देर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल प्लांट। मतलब कि यह आपका एक कवर है और अंदर में आपका क्या है, सेल है, ठीक है। नॉर्मल ये सेल है। अब इसमें क्या होगा कि लाइक मैंने इससे वाटर लूज किया,
तो अब जब ये वाटर लूज करेगा तो इसका शेप क्या होगा, सेल वॉल तो ऐसे ही रहेगा बट अंदर का ये श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ये अभी मैंने आपको रफ बताया है, ये मैं आपको लिख करके बताती हूँ कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, ठीक है। अभी आप देखो दैट व्हेन अ लिविंग प्लांट cell loses water by the process of osmosis, it results in shrinkage or contraction this process is known as what? Plasmolysis। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि प्लाज्मोलाइसिस किसको कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंडोसाइटोसिस के बारे में और अभी बता रही हूँ प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, कंफ्यूज नहीं होना। इंडोसाइटोसिस क्या था, वो था सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबल नेचर है उस वजह से वो फूड इनगल्फ कर लेता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इंडोसाइटोसिस। ये है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब प्लांट लिविंग प्लांट सेल आप लो और उसको आप ऑस्मोसिस के प्रोसेस से उससे पानी ले लो तो क्या रिजल्ट करेगा, इट रिजल्ट्स इनटू द श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि वो नॉर्मल है और वो श्रिंक कर जाएगा, दब जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है क्लास 9 के। आप एक रियो प्लांट का लीफ ले लो, ठीक है। याद रखना आप प्लांट लीफ ले रहे हो मतलब कि लिविंग है और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। अब आप उसको क्या करो, आपने लीफ लिया, लीफ को आपने बॉईल कर दिया, ठीक है। पहले आपने लीफ लिया, आपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ प्रेजेंट है, सब वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से आपको विजिबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उस लिविंग प्लांट, उस लिविंग लीफ को आपने, सेल्स तो लिविंग होंगे ही ना, प्लांट जब तोड़ते हो तो तुरंत तो पत्ता नहीं मुरझाता है, बाद में जब उसको पता चलता है कि उसको कुछ नहीं मिलता है तब जा कर के वो मुरझाता है। तो ठीक है, आपने तुरंत लिया और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, सब कुछ लिविंग है, सब ठीक है। अब उसके बाद आप उसको गर्म पानी में बॉईल करो, फिर बॉईल करने के कुछ देर बाद आप उसको फिर से माइक्रोस्कोप में देखो तो वो आपको डेड नहीं मिलेंगे। एंड यू नो द रीज़न वाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। मैंने ये फ़ोन लिया, इस फ़ोन को मैंने गिरा दिया तो क्या ये टूट जाएगा तुरंत में? नहीं टूटेगा। मैं देखूंगी मेरा फ़ोन ठीक है, मेरा फ़ोन कवर ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन डाल रखा है। वैसे ही मैंने प्लांट की लीफ को बॉईल किया लेकिन प्लांट डेड नहीं हुआ वो लीफ पार्ट, क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। मैंने गर्म पानी में उबाल दिया और उसको देखा कि वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है बाहर से, तो अंदर का सेल है, सेल वॉल के अंदर जो सेल है वो अंदर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, सेल वॉल बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रेशर अप्लाई कर रहा है लेकिन कोई ना इधर जा रहा है ना उधर, मतलब कि वो बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है आपका सेल वॉल का। ये एक्सपेरिमेंट लिखना नहीं है आपको, मैंने एक्सप्लेन किया, आप एनसीईआरटी में पढ़ो, लेकिन उसके बाद जो कंक्लूजन निकला वो अब हम लिखने जाएंगे, ठीक है।
तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या देखेंगे कि सिर्फ लिविंग पार्ट प्रेजेंट है। कंक्लूजन में हमें रीज़न लिखना है कि आखिर क्या वजह है कि वो पार्ट डेड नहीं हुआ लीफ का, ठीक है। तो सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। डाइल्यूट मतलब क्या बताया था मैंने आपको, याद करो फर्स्ट लेक्चर में। अगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन है वो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सॉल्यूशन डाइल्यूट हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटोनिक, और सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, आइसोटोनिक, ठीक है। तो अभी सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ, लिखो आप लोग, सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई टू प्रोटेक्ट, ठीक है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल। तो क्या मैं एनिमल को बोल सकती हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई टू प्रोटेक्ट या टू withstand against dilute solution, और डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। टू विथस्टैंड अगेंस्ट द डाइल्यूट सॉल्यूशन, with respect to the external media without bursting. Dilute solution with respect to external media without बर्स्टिंग। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि हमें प्लांट में लिविंग क्यों दिखे थे जबकि हमने उसको उबाला था तब भी, क्यों? क्योंकि वो विथस्टैंड करता है, उस सेल वॉल में कैपेसिटी है टू विथस्टैंड अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसीलिए आगे और पीछे दोनों से प्रेशर पड़ा, ये चीज़ अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब आप हाइपोटोनिक में डालोगे तो वो सेल फूलेगा, स्वेल करेगा, और हाइपर में डालोगे तो श्रिंक करेगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे हाइपो की। हाइपो मतलब स्वेल, हाइपो पो से देखो स्वेल मोटा होता है तो हाइपो स्वेल। तो द सेल स्वेल्स, तो उसके बाद क्या होगा कि वो अंदर से प्रेशर बिल्ड करेगा। कोई चीज़ फूलती है तो उसमें प्रेशर होता है, और अगर वो चीज़ कवर है तो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, राइट, पर नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से जो सेल वॉल का है उसको भी प्रेशर पड़ रहा है, तो वो दोनों को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द सेल इनसाइड swells and the cell wall exerts pressure from outside. This creates equal balance of pressure from both the sides and prevent cell from bursting, ठीक है।
इधर है, अगर आप इस प्लांट सेल की जगह पे एनिमल सेल रखते तो क्या रिजल्ट होता? क्या वो बर्स्ट करता, हाँ या ना? वो बर्स्ट करता। क्यों करता? क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। ऐसे कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपके ज़ुबान पर होना चाहिए कि सेल वॉल होता तो क्या, प्लांट सेल होता तो क्या होता, एनिमल सेल होता तो क्या होता, और अगर बर्स्टिंग की बात करें तो क्यों नहीं वो बर्स्ट करता अगर हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते। ठीक है, तो ये हुआ। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, तो अब देखेंगे अबाउट कि छोटा सा पार्ट है एल्गी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलो प्लांट सेल के बारे में हमने बात की, अभी एल्गी की बात करते हैं। ओके, सो अभी जैसे मैंने बोला था कि एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, तो अभी ये बताओ, एल्गी तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, पर एल्गी को आप बेसिकली जानते होंगे कि जैसे आप कोई पुरानी दीवार देख लो या फिर कोई पानी जो स्टोर रहता है तो उसमें देखो, तो उसमें एल्गी प्रेजेंट होते हैं। एल्गी बहुत टाइप्स के होते हैं, बट मोस्ट कॉमन ग्रीन एल्गी आपने देखा होगा दीवारों पर, जो बहुत पुरानी दीवार है उस पर एक लेयर जमा होता है, पानी में एक लेयर जमा होता है ग्रीन एल्गी। ठीक है, वो भी अ फॉर्म ऑफ अ प्लांट है, बट उसको स्पेसिफिकली हम लोग एल्गी बोलते हैं, जो कि आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि एल्गी कैसा होता है, ग्रीन लेयर होता है, और सबसे कॉमन इस पे होता है, वॉल्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एल्गी की बात करेंगे। एल्गी की बात करें तो एल्गी का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किन किन चीज़ों का बना होता है पहले बताओ आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ पता है तो कुछ आइडिया। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट जो बना होता है, तो वो किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, पेक्टिन्स। सेल्यूलोज ले लो, सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट भी है तो कुछ नई चीज़ नहीं है। सेल्यूलोज, फिर उसके बाद मैनेंस, फिर पेक्टिन्स। ठीक है, सेल्यूलोज, मैनेंस एंड पेक्टिन्स। फिर उसके बाद आपका आता है क्या? उसके बाद आता है आपका गैलेक्टिन्स और मिनरल्स लाइक कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट। वेट, पेक्टिन्स हो गया, फिर होता है आपका गैलेक्टिन्स, फिर आता है क्या आपका मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, that is CaCO3. You must be aware of the formula calcium carbonate CaCO3. ठीक है, हमने यहाँ पे एल्गे के सेल वॉल की बात की कि एल्गे का जो सेल वॉल है वो किन किन चीज़ों का बना होता है। अब विथ रिस्पेक्ट टू एल्गी अब हम दूसरे प्लांट की बात करते हैं, मतलब कि अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब अदर प्लांट्स। ठीक है, एक्सेप्ट दिस एल्गी। तो अदर प्लांट्स में क्या होता है कि अदर प्लांट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसमें क्या क्या होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। क्या क्या होता है उसमें? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अदर plants cell wall includes cellulose, hemicellulose, pectins, प्रोटीन्स। ठीक है,
अब आप लोगों को ये कुछ नाम नहीं लग रहे होंगे, जैसे कि सेल्यूलोज है, मैनन्स, पेक्टिन्स, कैलेक्टिन्स, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन्स। तो ये सब मैं बता दूं आप लोगों को, केमिस्ट्री में बायोलॉजी के क्लास 12th में अलग से टॉपिक चैप्टर होता है बायोकेमिस्ट्री, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और ये सब के नाम आएंगे, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे। तो इधर घबराना नहीं है, बस जो केमिकल्स, जो चीज़ों का नाम मैंने लिखाया है वो आपको बस याद रखना है, ठीक है। तो इधर हमने पढ़ा कि अदर प्लांट्स में क्या क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसा होता है सेल वॉल का। तो दो टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक प्राइमरी सेल वॉल और एक सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी मतलब समझ में आ रहा होगा कि पहले नंबर पे आए। तो आप बताओ कि अगर कोई प्लांट ग्रो करता है तो पहला पार्ट उसका क्या होता है, आप पहला फेज़ आप क्या देखते हो कि वो एक बेबी प्लांट है, वो पेड़ नहीं बना है, राइट। मतलब कि वो सॉफ्ट स्टेम है, फ्लेक्सिबल है। तो वो उसमें जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल, वो क्या होता है, वो होता है प्राइमरी सेल वॉल। अब उसके बाद जब वो पेड़ बनता है तब उसमें कैसे सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो होप कि आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। अभी ये सेक्शन के बाद हम लोग क्या देख रहे थे कि द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट is what is primary सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल को आप प्राइमरी सेल वॉल भी लिख सकते हो, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट and diminish as the plant grow, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो कि जब प्लांट यंग होता है तो उसमें होता है क्या, उसमें होता है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अब जैसे ही वो पेड़ ग्रो होते जाता है तब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डिमिनिश हो जाता है एज दी प्लांट ग्रो। डिमिनिश मतलब कि गायब होना। डिमिनिश को आप लोग ब्रैकेट में वैनिश भी लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। डिमिनिश हो जाता है। अब उसके बाद मैंने बोला था आपको अबाउट द सेकेंडरी पार्ट, राइट। तो जैसे ही प्लांट ग्रो करता है तो उसमें सेकेंडरी वॉल ग्रो होता है। और सेकेंडरी वॉल कैसा होता है, सेकेंडरी वॉल इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या है कि सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल बनता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल is formed inside that is towards the inner side of the membrane, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया प्राइमरी सेल वॉल का डिस्कशन हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल का डिस्कशन हो गया। फिर प्राइमरी सेल वॉल कब तक रहता है, जब तक कि वो प्लांट ग्रो करता है, और जब वो ग्रो करता है तब प्राइमरी सेल वॉल गायब हो जाता है। और उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि फिर उसके बाद में रहता है, ठीक है। अब फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट द मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला मतलब क्या है, मिडिल लैमेला इज द लेयर ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो इस लेयर, ये लेयर बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, दिस लेयर इज बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। किस चीज़ का, कैल्शियम पेक्टेट का, विच होल्ड्स, जो कि ना इसका क्या काम है कि जैसे सेल टू सेल
अभी सेल और सेल के बीच में कनेक्शन कैसे होगा, कुछ तो चाहिए होगा बीच में, ग्लू टाइप का, या फिर आपको किसी भी चीज़ को आपको चिपकाना होता हो तो आप क्या लेते हो, आप गम लेते हो, फेविकॉल लेते हो, या फिर ग्लू यूज़ करते हो। तो वैसे ही सेल को भी ग्लू की ज़रूरत होती है। अब वो ग्लू कहाँ से लेगा, वो ग्लू जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, और वो प्लाज्मोडेस्माटा को हमने मिडिल लैमेला से डिनोट किया है अभी। तो मतलब क्या कि द मिडिल लैमेला इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल विच हेल्प्स टू कनेक्ट बिटवीन द टू सेल या फिर नेबरिंग सेल, जो कनेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ नेक्स्ट में लिखते हैं। क्या द मिडिल लैमेला is the layer made of calcium pectate which acts as a glue to provide connection between the neighboring cell। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि मिडिल लैमेला का क्या काम है। तो दो सेल के बीच में एज अ ग्लू प्रेजेंट होता है जो कि कनेक्शन में, इंटरेक्शन में हेल्प करता है। अब उसके बाद द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। तो क्या हमारा मकसद है सिर्फ सेल और सेल को कनेक्ट करना? हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में क्या पढ़ा था, जो जिस चीज़ के बेसिस पे सेल बना होता है। फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या था, सेल वॉल था, साइटोप्लाज्म था एंड न्यूक्लियस था। ठीक है, अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो आपका सेल फॉर्म नहीं करेगा। तो वैसे ही इनका कनेक्शन अगर हमें चाहिए तो सेल टू सेल नहीं, सेल टू सेल के साथ ही हमें साइटोप्लाज्म का कनेक्शन करना भी ज़रूरी है। और उस कनेक्शन को कौन हेल्प करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला द सेल वॉल एंड middle lamella is traversed by the cell wall and the middle lamella is transferred by plasmodesmata which connects the cytoplasm of neighboring interacting सेल। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि मिडिल लैमेला सेल टू सेल कनेक्ट करता है, और अगर हमें सेल वॉल और मिडिल लैमेला दोनों को कनेक्ट करना है विद, और साइटोप्लाज्म को भी इंटरनली कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? प्लाज्मोडेस्माटा। और आप फर्दर पढ़ोगे आगे वाले सीनियर क्लासेस में बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा को हाईलाइट करके कि प्लाज्मोडेस्माटा में भी टाइप्स होते हैं और वो किस टाइप से उनको जोड़ करके रखता है।
तो आज के लिए हमारा सेल वॉल टॉपिक होता है ख़त्म। होप कि आप लोगों को ये सारा जो टॉपिक मैंने सेल वॉल का पढ़ाया है अभी तक वो एकदम पिंच पे क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है, डाउट है, आप कमेंट्स में पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग अगर पढ़ोगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीरियसली आप क्लियर कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आपने सब कुछ देखा होगा। अगर आपको और भी डाउट्स है आप प्रीवियस लेक्चर्स देखो और फिर भी ना समझ में आए क्वेश्चन करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। और याद रखना कि हम लोग क्लास 9th के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे 11th पार्ट का भी पढ़ना चाहते हैं और जो सोच रहे हैं कि पहला पार्ट मिस हुआ है, उन्हें मैं फिर से बता दूं कि वो हमने लास्ट में डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छूटना है आपका, ठीक है। बस आप कंसंट्रेट होकर के ऐसे ही पढ़ते रहो और मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो और जैसे मम्मी बोलती है वैसे करो, बाहर नहीं जाने का, और मौसम बहुत ख़राब है। क्लास में बैठो, अपने रूम में बैठो और ध्यान से सुनो। चलो ठीक है, फिर टेक अ लीव नाउ, बाय बाय, टेक केयर।